अभी मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको क्या बताया है, उसका डेफिनेशन बताया। डेफिनेशन क्या बताया है? इलेक्ट्रॉन्स, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट करने के लिए सर्टन मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, सर्टन मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। ओके, मतलब उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। ठीक है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी ये हमें अभी कैलकुलेट करना है, ये हमें अभी कैलकुलेट करना है। सर्टन मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उससे कम फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। सो फॉर एग्जांपल, सीसीएम पर किस वेवलेंथ के रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें दिखाई देगा, ये हमें निकालना है सीसीएम पे। ओके, सो क्वेश्चन इज दैट wavelength to emit electron from CCM। ओके, सो सीसीएम मेटल पे कौन सी वेवलेंथ इंसिडेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। ओके, ये हमें निकालना है। अभी सीसीएम के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वेवलेंथ, अभी मैंने एक शॉर्टकट आपको बताया है, एनर्जी का शॉर्टकट क्या रहता है? एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। सिमिलरली लैम्बडा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 12,400 divided by energy. So if energy is in electron volt, wavelength we get in angstrom। मतलब अभी देखिए, so wavelength for CCM कितना लगेगा? That is 12,400 divided by 2.14। okay, so 12,400 divided by 2.14 कितना आएगा? देखिए, divided by 2.14, so it is coming to be 5794 angstrom। 5794 angstrom। ओके, इतना वेवलेंथ लगेगा। ठीक है, अभी मैंने अगर क्वेश्चन पूछा, ओके, क्वेश्चन इज दैट इफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन incident, wavelength of radiation incident on CCM is 5,600 angstrom, will photoelectric effect occur? इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस और नो में आंसर मुझे बताना है, आइदर यस और नो। ट्राई टू टेल मी, इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा या फिर नो आ जाएगा? आंसर इज यस। ओके, आंसर यस आ जाएगा। देखिए 5794 एनर्जी किस में ज्यादा रहेगी? 5600 में एनर्जी ज्यादा रहेगी या फिर 5794 में एनर्जी ज्यादा रहेगी? किसमें वेवलेंथ ज्यादा रहेगी?
in which wavelength energy will be more? एनर्जी ऑफ फोटोन आपको पता है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या रहता है, दैट इज एच बाय लैम्बडा रहता है, या फिर 12,400 बाय लैम्बडा एनर्जी का फॉर्मूला है ना। सो लैम्बडा अगर कम रहता है तो एनर्जी ज्यादा रहती है, मतलब 5794 में कितना एनर्जी रहेगा, 2.14 रहेगा, और 5600 में एनर्जी कितना रहेगा, 2.14 से ज्यादा रहेगा। सो अगर ज्यादा ज्यादा एनर्जी का फोटोन रेडिएशन इंसिडेंट होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा ही ना, ठीक है। मतलब 5794 को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा या फिर उससे ज्यादा, ओके, ठीक है। अभी देखिए वन मोर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस तरह से, क्वेश्चन इज लाइक दिस, इफ वर्क फंक्शन for a metal is, work function for a metal is 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मटेरियल का वर्क फंक्शन है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एंड wavelength of radiation incident is suppose 6,000 angstrom. Question is that will photoelectric effect occur? ओके, वर्क फंक्शन कितना है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट है 6,000 एंगस्ट्रॉम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा क्या? यस और नो? शैलेश सेज नो, शैलेश माड़ी, समृद्धि पाटिल नो, कौशल नो। ओके, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी द रीजन? इसका रीजन क्या रहेगा, एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी द रीजन? समृद्धि पाटिल, टेल। Sir, the work function is 2.8 electron volt. Of the wavelength of light incident is 6,000 Armstrong. Then the energy, when we calculate it by our shortcut formula, 12,400 divided by 6,000 Armstrong, we get 2.06 electron volt of energy. Okay. And it's less than that of the wave function. Work function, sorry. And therefore the electron will not be emitted by this low energy, as the work function is higher than 2.06. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, क्या करना है देखिए, वर्क फंक्शन आपको पता है, वर्क फंक्शन मतलब क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए, सरफेस से लिबरेट करने के लिए इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, हमें इतनी चाहिए, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। कितनी हमारे पास है अभी विद दिस रेडिएशन? कैसे निकालेंगे? 12,400 बाय लैम्बडा करेंगे। सो 12,400 डिवाइडेड बाय 6,000, so it is 2.06 electron volt approximately coming. So रेडिएशन में एनर्जी है 2.06, और इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए चाहिए कितनी? वर्क फंक्शन मतलब क्या रहता है, this amount of energy is required, 2.8 electron volt is required, and available is only 2.06. So these radiations cannot emit electron from that metal surface, so therefore no photoelectric effect will occur. No photoelectric effect
ओके, occurs. That is the answer. Very simple. क्या करना है आपको, एक फाई नॉट का वैल्यू एक निकालना है एंड सेकंड इज एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, वो एक वैल्यू निकालना है और दोनों का जस्ट कंपैरिजन करना है. ओके, एनर्जी इन फोटोन क्या, एनर्जी इन रेडिएशन क्या होना चाहिए, वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए. एनर्जी इन रेडिएशन वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो सकते हैं. सो दिस इज वेरी सिंपल सॉल्यूशन. ओके, एंड एनर्जी ऑफ रेडिएशन का वैल्यू कैसा निकालना है, शॉर्टकट फॉर्मूला 12,400 बाय लैम्बडा. ओके, इट इज सो सिंपल. वन मोर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू नाउ. ओके, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. Read this question and try to answer this question. The work function for potassium and cesium is 2.25 electron volt and 2.14 electron volt. Will photoelectric effect occur for either of these elements? मतलब 5650 को सिर्फ पोटेशियम को दिखेगा, मतलब ऑप्शन इस तरह से हो सकते हैं. 5650 को it shows for only potassium, second only for cesium, for both, and last will be for none. ओके, सो इस तरह से ऑप्शन है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, कैलकुलेट करके थोड़ा सा मुझे बताइए. सो फॉर फर्स्ट कैलकुलेट 5650 के लिए कैलकुलेट कीजिए पहले, और उसके बाद 5180 के लिए कैलकुलेट कीजिए. फाइव 5650 का आंसर क्या आ जाएगा, उसके बाद 5180 का आंसर क्या आ जाएगा. Okay, Deepika answer first only for CS, then for both. Okay. Any other answer? Will be only for CS and for both. Samruddhi. Next. Okay. सोडियम के लिए only CS. First is CS, second is both. Aditi. देखिए एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. 5650 में एनर्जी कितनी है, देखिए 12,400 डिवाइडेड बाय 5650. ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा. 0 तो पहले कैंसिल हो गया, उसके बाद 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 2s are 5 4s are 5 8s are. ओके, सो 5 1 1 3, ठीक है, 1 1 3. तो उसके बाद मैं अप्रोक्सीमेटली 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से. 56 डेसिमल पॉइंट कंसिडर नहीं करूंगा मैं. 56. उसके बाद फिर से 4 से डिवाइड करता हूं. 31. ओके, सो 31 by 14. So 14 2s are 28. So 3 is 30 is remaining. 30 3 is remaining ना. So 30 2.2 approximately 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा.
2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्स। सो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रेडिएशन में है, कितना है 2.2 है। वो किससे ज्यादा है 2.20 किससे ज्यादा है, सीसीएम से ज्यादा है लेकिन पोटेशियम से कम है। सो सीसीएम में क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा। मतलब 2.20 वर्क फंक्शन से ज्यादा है ना, किसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है, सीसीएम के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन पोटेशियम के वर्क फंक्शन से थोड़ा सा कम है 2.20। सो फॉर ए 5650 करेक्ट आंसर विल बी ओनली फॉर CCM. Photoelectric effect will occur only for CCM. Okay, and second, उसके बाद वेवलेंथ लिया है कितना 5180। So energy in this radiation 12,400 divided by 5180, 5180, 00 कैंसल के 4 से डिवाइड करता हूं 310, 129 अप्रोक्सीमेटली। इसको 130 कंसिडर करता हूँ 130। सो 310 बाय 130 इसको भी अभी 2 से डिवाइड करूंगा 65 155 5 से डिवाइड करता हूँ 2.38 अप्रोक्सीमेटली 2.38 अप्रोक्स। सो इस तरह से अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। सो 2.38 ये दोनों वर्क फंक्शन से ज्यादा है, 2.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दोनों वर्क फंक्शन से ज्यादा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल अकर फॉर बोथ पोटेशियम एंड सीसीएम ड्यू टू दिस वेवलेंथ 5180। ठीक है, देखिए अभी 5650 का अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है सीसीएम के लिए तो 5180 के लिए भी दिखता है, करेक्ट है ना। सीसीएम का एग्जांपल लीजिए, 5650 का अगर दिखता है तो 5180 के लिए भी दिखता है। मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को अगर दिखता है तो उससे कम वेवलेंथ के लिए भी दिखता है, यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। If photoelectric effect occurs for a particular wavelength, then it definitely occurs for less wavelength, okay, than that value. Remember this thing. Remember this, okay. अभी मैंने और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आया क्या, देखिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है कि नहीं दिखता है, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस, photoelectric effect occurs or not occur, okay, how to identify this. Only thing you should consider is that work function and energy, ये दोनों का कंपैरिजन कीजिए, ओके। सो अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है तो अक्कर होगा कि नहीं होगा, वर्क फंक्शन ज्यादा है तो वर्क फंक्शन अगर ज्यादा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स और नॉट, एनर्जी से ज्यादा वर्क फंक्शन है तो आंसर आएगा नो आंसर, ठीक है। और एनर्जी ज्यादा है रेडिएशंस में तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, वर्क फंक्शन दिखेगा, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा हमें, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, देयर इज अ मेटल, okay, some lectures of this topic are already uploaded, few are remaining, I will try to upload this today, ठीक है। हाँ, अभी देखिए क्वेश्चन इज दैट देयर इज अ मेटल सरफेस, there is a metal surface, okay, there is a metal surface on which fan
green light is incident, green light is incident. ओके एक मेटल सरफेस है, उस पर क्या किया मैंने, ग्रीन लाइट को इंसिडेंट किया, ग्रीन लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स, ठीक है। तो रेड के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा क्या, दिस इज द क्वेश्चन। So for red light, photoelectric effect occurs, not occur, in incomplete information, insufficient information, none of this, कौन सा आंसर आएगा। ग्रीन लाइट के लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है, तो रेड लाइट के लिए दिखेगा कि नहीं दिखेगा। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज, फर्स्ट आंसर वाज एस, सेकंड आंसर इज, फर्स्ट ऑप्शन इज एस, सेकंड ऑप्शन इज नो, थर्ड insufficient information, okay, and none of this. So answer will be